हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट करेंगे व्हाई डू वी फॉल इल से रिलेटेड। ज्ञान हम सब जानते हैं दैट जो डिसीज है कम्युनिकेबल एक दूसरे से या नॉन कम्युनिकेबल हो सकते हैं। तो मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स जैसे कि हमारे होते हैं मॉस्किटोज वगैरह, ये हमें एक अच्छे हेल्दी पर्सन में एक इन्फेक्टेड पर्सन से डिसीज फैला सकते हैं। तो इनको हम पैथोजन कहते हैं। तो ये एयर, वाटर, फिजिकल कांटेक्ट, इन सभी से फैल सकते हैं डिसीज। तो आइए समझते हैं कैसे, क्या क्या मीन्स है इनके इन्फेक्शियस डिसीज के। पहला एयर, जैसे हम छींक देते हैं एयर में, कोई हैंकरचीफ नहीं लगाते, तो जब दूसरा सांस लेता है तो उससे हमारे अंदर डिसीज हो जाते हैं। थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, खराब पानी पीने से, गंदा पानी पीने से जिसमें मच्छर वगैरह हो। थ्रू कंटेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे कोई सिरिंज किसी को दिया गया और वो ही सिरिंज हमने लगवा लिया, तो इससे हमें दिक्कत हो सकती है। थर्मामीटर नहीं लगाने चाहिए, धुल के लगाना चाहिए। वेक्टर्स के थ्रू, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इनके द्वारा रेबीज जैसे डिसीज हो सकते हैं, मलेरिया जैसे डिसीज हो सकते हैं और डेंगू जैसे डिसीज हो सकते हैं। थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए इसमें, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाता है, जैसे कि सिलिफीज या एड्स। एड्स वायरस जो है ब्लड से ज्यादा फैलता है या फिर मदर टू चाइल्ड में फैल जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। सिक्स, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे हम किसी से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से हाथ मिलाते हैं और अगर उसे कोई बीमारी हुई तो वो हमें भी हो सकती है। एड्स क्या होता है? एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके कोज है रेट्रोवायरस, एचआईवी की वजह से होता है। ये कैसे होता है? ये हमारा ब्लड के थ्रू होता है, ब्लेड्स के थ्रू होता है, फ्रॉम मदर होता है। प्रिवेंशन कैसे होता है? अवॉइड करना चाहिए किसी का ब्लड जो होता है बेकार गलत वो ना ले। हमेशा डिस्पोजल नीडल या सिरिंज को यूज ना करें। हमेशा नई जो सिरिंज और नीडल होती है उसको यूज करना चाहिए। सेम रेजर यूज करने से बचना चाहिए। अब व्हाट आर द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज? ये डिसीज कैसे फैलते हैं? थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, थ्रू कंटेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट, vector, sexual contact and physical contacts. Write two example each of disease that can spread through water, air and vector. तो एयर से ट्यूबरक्लोसिस और फिनोमिना हो सकता है। वहीं हमारा कंटेमिनेटेड वाटर से क्लोरा, डाइजेंट्री जैसे डिसीज हो सकते हैं। वेक्टर से रेबी, मलेरिया, डेंगू या येलो फीवर हो सकता है। थर्ड, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब क्या मेथड है प्रिवेंशन से एड्स के? अवॉइड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ऑलवेज यूज डिस्पोजल नीडल और सिरिंज, अवॉइड सेम रेजर यूज्ड इन सैलून्स। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे, वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।